Hello, people. I'm Karan, and as usual, I've already told you that I'm AO in ED. So, जैसा कि मैंने अभी तक क्या क्या बनाया है, एक बार मैं उसका रिव्यू डाल देता हूँ. एज माई चैनल इज़ वेरी न्यू, और अभी तक मैंने एक तो सेक्शन 1 की स्ट्रेटजी बता दी आपको कि हाउ टू गो थ्रू द सेक्शन 1, दैट इज़ मैथ्स. फिर मैंने सेक्शन 2 की स्ट्रेटजी बताई, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मैंने इंग्लिश की बताई थी कि कैसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी को करें. ठीक है. उसके बाद मैंने पीवाईक्यू सीरीज में चला रहा हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैं सीजीएल मेंस की 2023 का पीवाईक्यू हो चुका है मेंस का. 2022 में एक्चुअली 4 शिफ्ट्स में सीजीएल मेंस हुआ था, तो 2 शिफ्ट्स का मैं करा चुका हूँ, 2 शिफ्ट्स अभी भी बच रहे हैं, तो ये भी मैं कंप्लीट कर दूँ. बट जैसा कि मैंने कमेंट्स पढ़ा, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेंस का एग्ज़ाम जो है सीजीएल 24 वाला, वो जैन में है. उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स का टाइम है आपके पास. ठीक है. और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिवीजन अभी छूट रहा है. ठीक है. तो रिवीजन छूटने की वजह से मैं ये चाह रहा था कि मैं मैथ्स के कुछ हाई यील्डिंग टॉपिक्स उठाऊं और उसको बहुत ही क्रिस्प मैनर में आपको समझाऊं. ठीक है. अब इससे फायदा ये होगा कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन है, जैसे कि मैं अभी जो टॉपिक उठाऊंगा, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब बहुत ही इजी तरीका बताएगा, जो कि आप उस क्वेश्चन को जो नॉर्मल तरीके से आप 1-2 मिनट में कर रहे थे, नाउ यू विल बी एबल टू डू इट इन 30 seconds और मे बी 45 seconds. ठीक है. तो इस सीरीज का ये बेनिफिट होगा कि यू विल रिड्यूस द टाइम दैट वाज यू वर टेकिंग टू सॉल्व दैट दोस क्वेश्चंस अर्लियर. ठीक है. तो चलिए, जैसा कि मुझे लगता है कि ये पार्ट 1 है. ठीक है. पार्ट 1 इन द सेंस कि मैं और भी पार्ट्स लाऊंगा, जैसे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. तो पार्ट 1 में मैं एक टॉपिक उठा रहा हूँ, जैसे अभी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट उठा उठा रहा हूँ. वैसे ही मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं मेंस में, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो है ही. एक है जैसे अपना पार्टनरशिप के क्वेश्चंस खूब आते हैं. ठीक है. और जैसे ये वोट वाले खूब क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इतने परसेंट वोटर्स ने वोट दिया, फिर इतना टर्न आउट हुआ, ए बी से 20% से जीत जाता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी खूब आते हैं, वोटिंग वाले, पार्टनरशिप वाले, सीआईएसआई वाले. स्टैटिस्टिक्स के खूब क्वेश्चंस आते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. हाँ, स्टैटिस्टिक्स का ना मैं जब वीडियो बनाऊंगा ना, आप सबको मतलब जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, उसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, वो है फॉर्मूलाज. वो यूट्यूबर्स क्या कहेंगे, क्या करते हैं एक्चुअली, कि वो आपको जैसे मोड है उसका एक फॉर्मूला बता देंगे. ठीक है. एक नॉर्मल बड़ा सा फॉर्मूला होता है उसका, जैसे एल प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस समथिंग लाइक दैट इन 2H. ठीक है. मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको ये फॉर्मूला रट के ना जाना पड़े, और आप सिर्फ और सिर्फ डेटा या फिर जो टेबल गिवन है वो देख करके आप अपना मतलब सॉल्व कर लो वहाँ एग्जाम में, सिर्फ कॉमन सेंस से. ठीक है. वैसे ही मैं जैसे स्टैटिस्टिक्स हुआ, और कौन से टॉपिक रिपीटेटिव है, जैसे एवरेज से क्वेश्चन आता ही आता है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है. तो ऐसे में कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं मैंने. तो मैं आज का जो वीडियो है वो मैं CISI से चालू कर रहा हूँ. ठीक है. और मैं ऐसे ही मतलब 1 और 2 डेज में इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं मतलब और दूसरे चैप्टर्स भी इंक्लूड करता जाऊंगा. ठीक है. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. हाँ भाई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा. ओके. देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है. जैसे कि मान के चलो आप एक बैंक में गए. ठीक है. बैंक में सबके खाते होते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट. ठीक है. मान लो एक बंदे ने बैंक में 100 रुपए जमा किया. उस बंदे को बैंक दो तरह के इंटरेस्ट दे सकता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट. मान के चलते हैं कि बैंक ने इस बंदे को 10% का इंटरेस्ट दिया. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि हर साल उसको, मान लो कि उसने 100 रुपए जमा किया, नेक्स्ट ईयर इसका 110 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10% ऑफ 100 इज 10.
फिर उसके नेक्स्ट ईयर इसका 120 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट 10 है, ये हर साल 10 ही बढ़ेगा, मतलब नेक्स्ट 130, 140 एंड सो ऑन। बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ सीआई। सीआई में क्या होगा कि उस बंदे ने जैसे मान लो कि 100 रुपए जमा किए, तो अगले साल उसका 110 होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इस 110 का 10% लगेगा। तो 110 का 10% क्या होता है, 11। तो इसमें क्या प्लस हो जाएगा, 11। तो दैट विल बी 121। सिमिलरली इसका 10% 12.1, तो दैट विल बी 133.1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस सीआई और एसआई में ये है, ठीक। मैं बेसिक से इसलिए बता रहा हूं, एक्चुअली जो प्री निकाल चुके हैं उनका बेसिक्स तो क्लियर है, ठीक है, दैट आई एम अज्यूमिंग। बट मैं बेसिक से चालू कर रहा हूं ताकि कोई भी जो बिगिनर है वो भी मेरे वीडियोस देख पाए। हाँ, और एक और चीज यार, कि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स दैट यार, द वन हु आर वाचिंग माय वीडियो एंड वन हु आर शेयरिंग माय वीडियो और लाइकिंग माय वीडियो आर नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, ठीक है। अब देखिए, सब्सक्राइब करने का एक फायदा है आपके लिए, ये है कि जो मैं ये टॉपिक्स ला रहा हूँ, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ये अगर आप मिस कर देते हो, तो आप जो बाकी बच्चे हैं ना, जो मतलब बाकी लोगों से पढ़ रहे हैं, वो लॉन्ग मेथड में अगर पढ़ रहे हैं, तो उनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो मैं अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे छोटे मेथड से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब जैसे कि ये पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन पार्ट निकाल रहा हूँ, इसके बाद वाला जो पार्ट होगा उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको इसी मेथड से। और आप मतलब मैं आई एम गारंटीइंग यू, ये मेरी 100% गारंटी है कि आप ना 70 to 80% क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर दोगे। दिस इज माई गारंटी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो सिंपल बेसिक स्लाइड है ये, कि टर्म्स क्या क्या होते हैं सीआई और एसआई के क्वेश्चंस में, सबको आता होगा। बस मैं एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूं आप लोगों को। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट आपने जमा किया। मैंने बताया ना कि बैंक में आप गए, बैंक में आपने 100 रुपए जमा किया, तो ये जो 100 रुपए है ना भाई, दिस इज योर प्रिंसिपल, ठीक। फिर मैंने क्या बताया था कि बैंक 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है, तो दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम इन्वेस्टेड, आप 1 साल के लिए पैसा रखते हो, या 2 साल के लिए रखते हो, या 3 साल के लिए रखते हो, ये टाइम इन्वेस्ट होता है। अमाउंट, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट क्या होता है कि 2 साल बाद आपका जो 100 रुपए था वो कितना बन गया। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में 120 बन गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में 121 बन गया था 2 साल में, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल अमाउंट, ठीक है। उसके बाद ये क्या है भाई, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। कभी कभी पर एनम इंटरेस्ट न लगा करके क्या करते हैं बैंक वाले, या नॉर्मल कोई भी क्वेश्चंस में, आपको सीजीएल के क्वेश्चंस में ये बोल देंगे कि भाई ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना हाफ ईयरली लगा है। तो कुछ नहीं है इसमें, 10% अगर हाफ ईयरली लगता है तो वो 5% का रेट हो जाता है, और क्वार्टरली लगता है तो 2.5% का रेट हो जाता है। इसको मैं थर्ली, एक स्लाइड है एंड ऑफ दिस वीडियो में, तो उस ये हाफ ईयरली और क्वार्टरली का कॉन्सेप्ट मैं वहां पे काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इज बेसिक फॉर्मूला। अब क्या है ना कि आपने स्कूल में बस यहां तक पढ़ा होगा, ठीक है। एक्चुअली आप टर्म्स पढ़ते हो कि क्या क्या आता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड मेनी मोर। उसके बाद आप फॉर्मूला पढ़ लेते हो और उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो। बट यहाँ पे तो स्कूल में खत्म होता है, बट इसके बाद जो स्लाइड्स है ना, वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चालू होता है, ठीक है। तो यहां तक तो एक बेसिक थरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखिए, अमाउंट ऑफ एसआई, पहली बात, एसआई होता क्या है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, PRT/100। ये फॉर्मूला है, अभी फिलहाल आप याद रखिए इसको। इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप किसी ना किसी बुक या उसमें इसका वो थ्योरी का, सॉरी, इसका डेरिवेशन होगा, वो बता देंगे वो। बट डेरिवेशन इसका कोई वैसा टफ नहीं है, अगर हम किसी एग्जाम्पल से डिराइव करेंगे तो इजिली बन जाएगा, ठीक है। बट अभी अगर आपको याद रखना हो तो एस आई इज PRT/100, और उसको अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं तो दैट विल बी अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिमिलरली अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर हम प्रिंसिपल को 1 + R/100 इंटू टी, मतलब दिस इज लाइक दिस, R/100 to the power t, दिस इज अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला है,
यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब असली आपको कह सकते हैं कि स्लाइड्स चालू हो रहे हैं। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आए सीजीएल एग्जाम में, तो इन चार मेथड के ही बेसिस से आपको बनाना है। एक तो फॉर्मूला मेथड, ठीक है, दूसरा डेसिमल मेथड, तीसरा सक्सेसिव इंटरेस्ट मेथड, और चौथा ट्री मेथड। अब ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, और ये भी एक अच्छा मेथड है। मतलब मोस्टली आपको इन दोनों मेथड को यूज करना है, और कभी कभार इसको या इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस विल बी यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड समझने से पहले एक मैं नॉर्मल सा बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान के चलते हैं कि एक इंसान है, उसने 4000 रुपीज एक बैंक में जमा किया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसका बैंक का 10%, और टाइम उस बैंक ने दिया 3 इयर्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमाउंट कितना था अगर बैंक ने सिंपल इंटरेस्ट में लगाया था, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि अमाउंट कितना था जब बैंक ने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया, ठीक। उसके बाद यही क्वेश्चंस पूछ रहा है कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना था, फिर पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था, फिर पूछ रहा है कि भाई 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, तो इसको फॉर्मूला मेथड से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, फॉर्मूला मेथड में बहुत इजी है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो दैट इज पी प्लस पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एस आई। तो पी कितना है, 4000 प्लस 4000 गुने 10 गुने 3 बटे 100, 100 से 2 जीरो कट गया, 1200 प्लस 4000, तो दिस विल कम आउट टू बी 5200, ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए अब अमाउंट ऑफ सी आई निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, P दैट इज 4000, 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 टू द पावर 3, सो दिस इज 4000 इंटू 1.1 टू द पावर 3, 1.1 11 का क्यूब क्या होता है 1331, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1331 को 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 12 का 1, 4 3 12 13 का 1, 4 1 5 ठीक है। तो 5200 will be the amount when the bank is lending the money or at simple interest, और उसके बाद अगर सीआई पे कर रहे हैं तो 521 है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे था 1200 रुपए, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है सेम क्वेश्चन में तो वो 1200 रुपए है। इसका फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पूछे तो अमाउंट कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, इतना 5321, और इसमें से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दैट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में सी आई माइनस एस आई पूछता है, तो सी आई माइनस एस आई कितना है 1321 माइनस 1200, तो दैट इज 121। कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक बात, ये जो क्वेश्चन है ये इतना इजी क्वेश्चन है, बट इसका सॉल्यूशन इतना लंबा है, तो फॉर्मूला मेथड हमें बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में यूज करना है, ठीक है। ये एक फिजिबल मेथड नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओके। चलिए तो इसके बाद वाला सेम क्वेश्चन डेसिमल मेथड से करते हैं, ओके। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था अपना 4000 था, अच्छा रेट कितना था 10% था, ठीक है। टाइम कितना था 3 इयर्स था, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कि हमें अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है डेसिमल मेथड से, तो 4000 लिख दो दैट इज प्रिंसिपल। अब देखो रेट कितना है 10 है। अब मैंने क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट 10% पहले साल में लगता है प्रिंसिपल का, सिमिलरली 10% प्रिंसिपल का दूसरे साल में भी लगेगा और तीसरे साल में भी लगेगा, तो टोटल रेट इसका हो जाएगा 30%, क्योंकि 3 साल के लिए लगा रहे हैं। 10 10 10 30, और 30 को किसी भी चीज को अगर 30% से बढ़ाना हो तो उसको हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिमिलरली इसको हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी 5200। दिस इज डेसिमल मेथड, ठीक है। वैसे ही अमाउंट अगर सी आई का निकालना हो तो क्या करेंगे 4000, ठीक है। अब यहाँ पे पहले साल 1.1 से बढ़ाए
दूसरे साल 1.1 से बढ़ाए, तीसरे साल 1.1, व्हाट इज 1.1, 10% से बढ़ा रहे हैं ना, तब 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया 1.331 इंटू 4000, तो दिस विल बी 5321। कोई इशू नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। अब अगर आपसे कह रहा है कि भाई साहब आप वो बता दो, क्या बोलते हैं, अ, क्या, सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4000 लेंगे, बढ़ा थोड़ी रहे, 30% निकालना है बस, वही होगा उसका, दैट इज 0.3 से मल्टीप्लाई करो, 1200 आ गया। अगर बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए भाई, तो पहले तो ये तुम्हारा बढ़ा रहे थे इतने से, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 0.331, तो दैट इज कितना आया था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1321 आ जाएगा, और डिफरेंस निकालना हो तो 121, ठीक है। ये हुआ आपका डेसिमल मेथड से सॉल्व। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जितने भी स्लाइड्स आए होंगे आपको काफी इजी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मुझे तो ये सारी चीजें आती हैं ऑलरेडी, बट अब धीरे धीरे ना लेवल बढ़ता जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी। उससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चंस है ना वो आप अपने माइंड में बना पाओगे। जब जब जैसे ही आप ट्री मेथड पे पहुंचोगे ना, आप आपके क्वेश्चंस आपके माइंड में बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले ये समझ लेते हैं कि हाउ टू क्यूब एंड स्क्वायर अ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये वैदिक मैथ्स है, वैदिक मैथ्स, कैलकुलेशन का ही पार्ट है एक। मैंने बताया ना एक कैलकुलेशन का वीडियो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न पे ये वाला पहले आप समझ लो, ठीक है। उस वीडियो से पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं, मान के चलते हैं कि प्रिंसिपल अपना एक डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। चलो 4000 ना लेकर के मैं इसको 5000 लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना मान लो 2% मान लेते हैं, ठीक है, 2% है। और टाइम अपना एक बार 2 साल है और एक बार 3 साल है। दोनों केस में अमाउंट बताइए, एसआई का अमाउंट बताइए, सीआई का, जब 2 साल था। और अमाउंट जब 3 साल था तो फिर से वही अमाउंट ऑफ एसआई और अमाउंट ऑफ सीआई बताइए, ठीक है। कुछ नहीं, इजी है, वेरी इजी। देखो 5000 है, 5000 है। अब एक काम करते हैं कि ये जो 5000 है इसमें अमाउंट बताना है ना अपने आप अपने को, एसआई का। तो एसआई का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 2% है, 2 साल के लिए लगाया तो कितना हो जाएगा 4%, तो इसको 4% से इंक्रीज कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्यों किया ऐसा, 1.04 से क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो पहले साल का 2%, दूसरे साल का भी 2%, क्योंकि ऐसा ही है, ठीक है। अब 4% हो गया, अभी किसी भी नंबर को 4% से इंक्रीज करना है तो हम उसको 1.04 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। अब देखो अमाउंट ऑफ सी आई कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सी आई 5000 इंटू 1.02 पहले साल के लिए, 1.02 दूसरे साल के लिए। अब क्या है ना, यहाँ पे ना इसका स्क्वायर करना होगा, और ये जो चीज है यही टाइम लेता है एग्जाम में कि 1.02 का स्क्वायर कैसे करें, ठीक, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करना अभी सिखाऊंगा मैं, 2 मिनट रुक जाओ आप, पहले ये कर लेते हैं। अब 3 साल के लिए, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, दो 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 मतलब 6%, तो 5000 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.06 से, तभी तो 6% से इंक्रीज होगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें अमाउंट ऑफ सी आई, तो 5000 है, इसको पहले साल में बढ़ा 1.02, फिर 1.02 और फिर 1.02, क्या आ गया भाई 1.02 का क्यूब। कैसे करोगे, टाइम लगेगा ना 1.02 का क्यूब करने में। तो यहाँ पे मैं यही समझाऊंगा कि 1.02 का स्क्वायर और 1.02 का क्यूब कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा और उम्दा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना बस। 1.02 है, स्क्वायर करना है, क्या करो कि इसका स्क्वायर करो 2 का, क्या होता है 04, कोई इशू नहीं, 2 डिजिट में लिखना है अपने को 04। अब ध्यान देना यहाँ पे 102 है, 102 है, तो 102 में ये जो लास्ट डिजिट है उसको ऐड करो, तो दैट विल बी 104, बस कुछ नहीं है, और फिर 4 पॉइंट पीछे कर दो, दिस विल बी द आंसर 1.0404। मल्टीप्लाई करके देख ले एक बार, 102 102, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 0 0 0 102 4 0 4 0 4, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है।
चलिए सिमिलर, एक बार 1.02 का करके देखा, तो एक बार 1.03 का भी करके देख लेते हैं। 1.03 का कैसे करेंगे, पहले तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो दैट विल बी 09। अब 103 में 3 को जोड़ देंगे तो 106, 4 पॉइंट पीछे कर देंगे, आंसर। ठीक है, 104 का अगर करके बताओ, 104 का कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 104 में 4 को ऐड कर देंगे, 108। इजी, कोई इशू नहीं है। अब इससे ज्यादा आप सरप्राइज ना जब मैं क्यूब बताऊंगा तो उसमें हो जाओगे। देखो 1.02 का क्यूब, स्क्वायर तो सबको आता है, क्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना। 1.02 मान के चलो, इसको ये ए है मान लिया हमने, ठीक है। अब जब भी इसका क्यूब होगा तो स्टार्टिंग में 1 आएगा, और यहाँ पे पॉइंट आएगा, और 4, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे बना दो, ठीक है। बस ये याद रखना 6 डिजिट्स यहाँ बनाने हैं और 1 पॉइंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपने आप को क्या लिखना है, ए क्यूब, यहाँ पे लिख लो 3a² और यहाँ पे लिख लो 3a। ये अगर याद कर लो ना, 1 3a 3a² a³ आंसर एक बार में। देखो कैसे होता है, बहुत इजी। ए क्या बताया, ए है 2, 2 का क्यूब क्या होता है 08, ठीक है। 3a² क्या होता है 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। 2 3 जा 6, यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। 1.02 का अगर आप क्यूब करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, गॉट इट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 1.0 क्या मान लें, 5 मान लेते हैं, पहले 4 मानते हैं, चलो 1.04 का करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, 1 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए क्यूब, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a², यहाँ पे क्या लिखेंगे 3a, कोई इशू नहीं। 1 पॉइंट डैश 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 डैश। 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 का स्क्वायर होगा 4 4 जा 16, 3 जा 48, और 4 3 जा 12, आंसर, ठीक है। 1.04 का क्यूब क्या होता है ये। चलो एक बार कैरी वाला भी कर लेते हैं, 1.05 का क्यूब। तो 1.05 का क्यूब कैसे निकालेंगे, तो 1 पॉइंट डैश 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 डैश, एक किसको माना 5 को, 5 का क्यूब 125, बस दो ही जगह है, एक कैरी हो जाएगा। 5 स्क्वायर इंटू 3, 25 इंटू 3 75 प्लस 1 76, ठीक है। और 3a, 5 3 जा 15, आंसर, समझे। चलिए तो अब एक बार इसको बताइए क्या होगा, 5000 इंटू 1.02 का क्यूब क्या होता है 1.0 डैश 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 डैश, बताओ। 2 का क्यूब 08, 2 का क्यूब हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, और 2 3 जा 6, बस इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इतने लंबे से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस 1.06 से 5000 को मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी इजी, इसको सॉल्व कर लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये जो चीज था ना, ये बहुत ही क्रुशियल चीज है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव इंटरेस्ट मेथड, ये भी काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, इसमें भी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है, जो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में भी काम आएगा, है ना। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कुछ नहीं है, मतलब मैथ्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट, सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आप मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे सेम 5000 आपका प्रिंसिपल है, टाइम आपका पहले 2 साल रखते हैं, पहले 2 साल रखते हैं, और फिर उसके बाद 3 साल भी रख लेंगे, T1 T2, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपन फिर से 10 मान लेते हैं, इजी रखने के लिए, समझने के लिए बस 10 मांग रहे हैं, क्वेश्चंस में इससे टफ आएंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब इंटरेस्ट प्रिंसिपल अलग रहेगा, रेट अलग रहेगा, बट मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए 10 मान रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब ना सिंपल इंटरेस्ट रहने देते हैं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपाउंड, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी इजी टू सॉल्व, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में ही दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। और फिर अभी मैं समराइज भी करूंगा पहले 3 मेथड को, तब मैं ट्री मेथड समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि 10% का इंटरेस्ट लगा रहा है पहले साल में, तो 2 साल में कितना हो जाएगा। तो इसमें ना एक काम करो, आर आपका निकालना है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव इंटरेस्ट है 10 + 10 × 10 × 10/100, दिस इज द आर फॉर 2 years,
रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दैट विल बी 21%। ठीक है, तो बेसिकली 5,000 को आप अगर 21% से बढ़ा दोगे ना, तो 2 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, 5,000 इंटू 1.21 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। तभी तो 21% से बढ़ेगा, 1.21 से मल्टीप्लाई करोगे तब। 3 साल, 3 साल वाला बहुत ही ट्रिकी है। 3 साल वाला अगर जिसको याद हो गया, वो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन ऐसे उड़ा देगा हवा में। ठीक है, देखो अभी क्या है, डिस्काउंट नहीं है ना, अभी तो बढ़ रहा है ना, इसलिए ये फॉर्मूला लग रहा है। डिस्काउंट का कुछ और फॉर्मूला होता है। तो डिस्काउंट, चलिए 3 साल के लिए देखते हैं। 3 साल का के लिए अगर निकालना है तो 10 + 10 + 10 + 10 प्लस 10 × 10 प्लस 10 × 10 बटे 100 प्लस 10 × 10 × 10 बटे 1000। अब देखो, मान लो कि 10 × 10 = 10 कितना हो गया, 30, और ये 10 × 10 = 100, 100 / 100 मतलब 300/100 3, और यहाँ पे 1000/1000 1, सो 1000/10,000 है, सॉरी। तो दिस इज 0.1, तो दिस इज 33.1। तो 33.1% से अगर हम इसको बढ़ा दोगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 5,000 को 33.1% से कैसे बढ़ाते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं, इजी है। दिस इज अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, एक मैं बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, फॉर्मूला बताता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बहुत रेयर मिलेगा ये फॉर्मूला आपको। मान लेते हैं कि किसी भी सम को पहले A% से बढ़ाते हैं, फिर B% से बढ़ाते हैं, फिर C% से बढ़ाते हैं, तो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, उसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है A+B+C प्लस AB BC CA/100 प्लस ABC/10,000। ठीक, अगर यही सक्सेसिव डिस्काउंट रहे तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, A+B+C माइनस AB+BC+CA/100 प्लस ABC/10,000। कुछ नहीं है, बस इसको याद रखो, सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन आते ही हैं, 3 वाला भी आता है, तो 3 वाले में ये फॉर्मूला पुट करो, फटाफट बन जाएगा। एक करके देखें, चलो करके देखते हैं। मान के चलते हैं कि पहला इंटरेस्ट रेट 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, तो बताइए क्यूमुलेटिव डिस्काउंट कितना हुआ। तो A+B+C दैट इज 60 माइनस AB दैट इज 200 प्लस BC दैट इज 600 प्लस 300/100। ठीक है, प्लस 10, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 200 × 30 इज 6,000/10,000। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 100 से ये जीरोस कट जाएंगे, तो 2 6 6 2 8 प्लस 3 11 11, अगर 60 में से माइनस कर रहे हैं तो आ जाएगा अपना 49, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 0 से 3 0 0.6, 49.6% इज द क्यूमुलेटिव डिस्काउंट। इजी, ठीक है, इजी। क्यूमुलेटिव डिस्काउंट का फॉर्मूला 3 वाला, 2 वाला तो आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज A+B - AB/100 डिस्काउंट का, और एडिशन का क्या होगा, A+B × AB/100। ठीक है, ये तो मैं बता भी नहीं रहा क्योंकि यू नो, ऑलरेडी नो इट, ये नहीं पता होता है बच्चों को, तो ये अभी आप देख लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए ट्री मेथड। हाँ, ट्री मेथड से पहले मैं ना एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हुए हो। पहला मेथड था फॉर्मूला मेथड, दूसरा मेथड था दिस डेसिमल मेथड, और तीसरा मेथड था सक्सेसिव डिस्काउंट मेथड। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और तीनों मेथड से यहीं पे बनाते हैं। मान के चलते हैं P बराबर 3000 है, R बराबर 10% है, और T बराबर 3 years है। ठीक है, अब देखिए अमाउंट निकालना है CI का इन तीनों मेथड से। तो पहला मेथड क्या कहता है, अमाउंट का फॉर्मूला डालो, दैट इज 3000 इंटू 1 प्लस R कितना है, 10/100 फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं। डेसिमल मेथड, डेसिमल मेथड से कैसे करेंगे, 3000
किसी भी नंबर को 10% से बढ़ाना है, पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, तीसरे साल 10% बढ़ा। डेसिमल मेथड। चलो तीसरा मेथड, सक्सेसिव डिस्काउंट। 10 साल का सक्सेसिव किया था ना अभी, 10 + 10 + 10, 10 × 10 × ऐसे करते जाएंगे, 10 × 10 प्लस 10 × 10 प्लस 10 × 10 बटे 100 और प्लस 10 × 10 × 10 बटे 10,000। दिस कम्स आउट टू बी 33.1। कुछ नहीं है, 33.1% से अगर किसी नंबर को बढ़ाना हो तो 1.33, बस। This is successive discount method. Take a screenshot. I'll erase this and move on to the tree method. That is the most important method. Very मतलब ट्री मेथड आप सीख जाओगे ना तो सारे क्वेश्चंस आपके टिप्स पे हैं। यहाँ तक तो बस एक मतलब वो नॉर्मल लोग बनाते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो होते हैं ना कि भाई हाँ डेसिमल सक्सेसिव। ट्री मेथड आपको एक मतलब एकदम पूरा खोल के रख देगा आपके सामने सीआई को कि ये हर साल का इंटरेस्ट, हर साल का ये सब कुछ पता चलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ट्री मेथड पे ध्यान देते हैं। ट्री मेथड, चलिए कलर चेंज किया जाए पेंसिल का, कलर रख लेते हैं, कलर रखते हैं हम लोग, चलिए ग्रीन। ट्री है ना, इट मस्ट बी ग्रीन। चलिए तो मान के चलते हैं कि एक प्रिंसिपल है 4,000 का, ठीक है, रेट है 10% का, इजी रखने के लिए 10 रख रहा हूं मैं, और टाइम है आपका 3 इयर्स का। कोई इशू नहीं। अपने को क्या क्या ट्री मेथड से मिल सकता है वो हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी मैं ट्री बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस ट्री के अंदर आपको कौन कौन से फ्रूट्स मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ट्री स्टार्ट होगा 4,000 से, दैट इज योर प्रिंसिपल, कोई इशू नहीं। 3 साल के लिए है तो 3 एरो बनाएंगे, ट्री के ब्रांचेस हैं। अभी 4,000 पे 10%, पहले साल में 400 रुपए, ठीक है, फिर 10% 400 रुपए, फिर 10% 400 रुपए, कोई इशू नहीं। चलिए तो अब ये जो अपने ने निकाला ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इन सबको आप जोड़ दोगे ना तो दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एसआई, ठीक है। चलिए अच्छा, और अगर मैं इस 4,000 को रहने दूं और सिर्फ इसको देखूं, बस ये 400 400 400, दिस इज एसआई, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ आप। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक अगर आप डेफिनेशन जानते हो तो उसका ये डेफिनेशन होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जैसे फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ठीक है, मतलब ये सॉरी ये 0th ईयर है, इस साल आपने जमा किया, ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है, सेकंड। तो अब जो ये फर्स्ट ईयर है पहला साल, इस पे तो इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 4,000 पे इंटरेस्ट लगेगा, बट ये जो इंटरेस्ट जो गेन किया ना आपने पहले साल में, उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। वो कितना हो जाएगा, मतलब 400 का 10%, 40, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में क्या होगा ना, ये 400, ये 400 और ये 40, इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 400 का 40, इस 400 का भी 40 और इस 40 का 10% कितना होता है 40 का, 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से एक बार, अगर मैं दूसरा वो ले लूँ, अब अब अगर मैं इन पूरे को, इस पूरे को ऐड कर दूं, इस पूरे को ऐड कर दूं, दिस इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ इसको, इस वाले को ऐड कर दूं, सिर्फ और सिर्फ इस वाले को ऐड कर दूं, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, समझे। 400 400 400, 40 40 40 और 4, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, ये वाला एक कलर दूसरा सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ इसको देखूं, ये वाला चीज, सिर्फ इसको देखूं, पता है ये क्या है, पता है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 3 इयर्स, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको देखूं,
जैसे ये ये देखो, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर। पूछता है ना व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन फर्स्ट ईयर। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर, CI इन सेकेंड ईयर। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो पूछेगा नहीं 400। अब देखो कितना इजी हो गया, है ना, सारा कुछ आपको एक ही डायग्राम में मिल गया, बहुत इजी। तो चलिए एक बार मैं ये वाले कॉन्सेप्ट को समझो। व्हाट इफ देर आर 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि मान लो कि 4000 का अमाउंट है। अब अपने को ना ये निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। तो अभी 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है, तो 4000 4000 4000, इस पे मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूँ। पहले ईयर में मान के चलता हूँ मैं निकालता हूँ 10%, दूसरे ईयर में 20% लगाता हूँ, और तीसरे ईयर में 30% लगाता हूँ। तो बताइए व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर। तो कैसे करेंगे, पहले साल 10%, इस पे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर इस पे 20% 4 टू जा 800 हो जाएगा। फिर इस पे 30% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1200। कोई इशू नहीं। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो 400 800 1200 12 12 2400 हो जाता सिंपल इंटरेस्ट इस पे। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से यहां जब इंटरेस्ट लगेगा तो कितने का लगेगा, 20% का लगेगा, है ना। तो यहां से यहां जब इंटरेस्ट लगेगा तो 20%, 4 टू जा 80। ठीक, अब जब देखो यहाँ पे 80 हो गया, अब यहाँ से यहाँ भी जाएगा एक इंटरेस्ट, तो यहाँ से यहाँ जब इंटरेस्ट लगेगा तो 30% लगेगा, तो दैट विल बी 120। यहाँ से यहाँ भी 30% लगेगा, दैट विल बी 240। और यहाँ से यहाँ भी 30% लगेगा, क्योंकि तीसरे साल का निकाल रहे हैं, तो 8 3 जा 2.4। ठीक, तो पूछा क्या मैंने, CI ऑफ थर्ड ईयर, तो इन सबको जोड़ दो, दैट विल बी CI ऑफ थर्ड ईयर। कितना आ रहा है, 0.4, 2 4 6 7 8, 2 1 3, 2 1 1 सेकेंड भाई, सॉरी, इसको 2.4, फिर यहाँ पे आएगा 2, 2 4 6 3 4 5, और तो दिस विल बी CI ऑफ थर्ड ईयर। कोई दिक्कत, ट्री मेथड अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो, अब क्या है ना कि मैं ये जो वीडियो है ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है, थ्योरी वीडियो है। एक इसके जस्ट बाद मैं अगले दिन, मतलब दैट इज टुमारो, एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं लगभग CGL के 2023 के मेंस, 2022 के मेंस, और 2021 का मेंस का भी, चलो इन तीनों मेंस में जितने भी CISI के क्वेश्चंस आए थे उसको मैं इसी प्रोसेस से आपको दिखाऊंगा कि कैसे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, जब, अच्छा एक और चीज, जब तक मैं ये वीडियो डाल नहीं रहा हूँ क्वेश्चन वाला, तब तक आप अपने आप खुद प्रैक्टिस करो और खुद इस प्रोसेस से बनाने की कोशिश करना, देखना कितना इजी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब एक ये कॉन्सेप्ट भी सीख लें। देखो ट्री मेथड से तो चलो डिफरेंस निकाल ही सकते हैं, बट एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर डिफरेंस ऑफ CI एंड SI क्या है भाई। अगर आपका प्रिंसिपल गिवन है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5%, और टाइम गिवन है 2 years, कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो इसका फॉर्मूला है PR² बटे 10,000, 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल का फॉर्मूला ये। तो 3 0 से 3 0 कट गया, बचे 25, 250, तो सॉरी 3 0 से 3 0 कट गया ना, तो बचे 25, 25 बटे 10, 2.5। So 2.5 will be the difference between the CI and SI in 2 years when 1000 is invested at rate of interest of 5%, P R square by 10,000। ठीक है, सिमिलरली अगर बोला है कि 3 साल का डिफरेंस बताओ, तो इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, PR² बाई 10,000 तो है ही, और इसमें 300 प्लस R अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो P कितना था, P था 1000, 300 प्लस R 300, PR² मतलब 25, 0 0 0 0 इंटू 300 प्लस R मतलब 305 बटे 100। ये 3 0 से 3 0 कट गया, 2.5 इंटू 3.05, तो 305 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 25 75,
125 ऐसे निकल जाएगा। 525 का 5315 2 5 10 2 3 6 5 2 6 7 तो तीन पीछे ना 7.6 7.625 is the difference between the compound interest and the simple interest when 1000 is invested at 5% per annum for 3 years। ठीक है, तो 3 इयर्स के लिए कितना आ गया 7.625, 2 इयर्स के लिए कितना आया था 2.5। ठीक है, डिफरेंस बढ़ गया। ठीक, चलिए अब ये एक कॉन्सेप्ट है हाफ ईयरली और क्वार्टरली का, और कभी कभी फ्रैक्शनल टाइम भी ये दे देते हैं, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल 1000 है और रेट 10% है, ठीक है, बोलता है कि 1.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक, बट हाफ ईयरली किया, तो बताओ व्हाट इज कंपाउंड अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपल कितना था 1000, रेट कितना है 10%, 1.5 साल के लिए करना है, हाफ ईयरली करना है। तो जैसे ही आपको मतलब ये दिखे कि इट इज गिवन हाफ ईयरली, तो रेट को ना तुरंत आधा कर दो, 5% कर दो। अब एक बात बताओ, हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, 1.5 साल में कितने 6 मंथ्स होते हैं 3 6 मंथ्स होते हैं, तो टाइम को अपने माइंड में 3 मान लो। ठीक है, तो अब देखो ये आपका 1000 प्रिंसिपल हो गया है ना, अब 5% का लगा रहे हैं इस पे, तो 1.05 पहले साल के लिए, दूसरे के लिए भी इतना, तीसरे के लिए भी इतना, तो क्यूब हो जाएगा। 1.05 का क्यूब कैसे करते हैं, अभी बताया था थोड़े देर पहले, बताया था ना, 5 का क्यूब 125 कैरी 1, 5 स्क्वायर 25 इंटू 375 प्लस 176, 5 थ्री जा 15। कोई इशू, कोई इशू नहीं। अब देखो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे हो जाएगा ये 1157.625, दिस विल बी योर आंसर अगर ये हाफ ईयरली हुआ। ठीक है, अभी सिमिलरली देखा जाए ये अगर क्वार्टरली गिवन रहता, ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन को रिफ्रेम करता हूँ कि प्रिंसिपल 4000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, ठीक है, और क्वार्टर, अच्छा एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान देना आप, इसको अपन ने लगाया 4 3 4 9 महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए टाइम है, और क्वार्टरली ये आपका इंटरेस्ट पे डाला गया। तो बताओ व्हाट इज अमाउंट ऑफ सी आई। कुछ नहीं है, ये जो 8% है ना, इसको बाई 4 कर देना। जैसे ही क्वार्टरली देखो रेट को बाई 4, जैसे हाफ ईयरली देखो रेट को बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बाई 2 किया और यहाँ पे बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2%। अच्छा 9 महीने में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 3 होते हैं। क्वार्टर क्या होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तभी तो 12 महीने में 4 क्वार्टर्स होंगे, 3 4 12। तो वैसे ही 9 मंथ्स में 3 क्वार्टर्स होंगे, तो 2% को से 3 बार बढ़ाना है अपने को, किसको 4000 को, तो 4000 इंटू 1.02 का क्यूब। 1.02 का क्यूब कैसे निकालते हैं, अभी बताया था ना, 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 3 जा 12 एंड 2 3 जा 6 इंटू 4000। बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी। अच्छा, अब ये वाला जो मैं बोल रहा था, कभी कभी ना फ्रैक्शनल टाइम भी दे देते हैं, तो फ्रैक्शनल टाइम वाला एक बार मैं यहाँ पे इसको इरेज कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, फ्रैक्शनल टाइम वाला एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मान के चलो कि एक प्रिंसिपल है 5000 का, रेट गिवन है 8% का। ठीक है, अब एक बात बताना, रेट परसेंट का रेट है, टाइम गिवन है 3/4 ऑफ एन ईयर, 3/4 ऑफ एन ईयर। ठीक, अब अगर टाइम 3/4 ऑफ एन ईयर दिया हुआ है, तो आप इस इंटरेस्ट को अगर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा 6%। तो इस 6% से अगर एक बार इंक्रीज कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्या मतलब है इसका, 5000 को अगर 1.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ऑफ सी आई के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4 ऑफ एन ईयर के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे किया हमने, इंटरेस्ट को
जितने टाइम्स ऑफ द ईयर्स के लिए है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, गॉट इट। तो चलिए यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म करता हूँ, है ना। अब थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो खत्म हो रहा है यहाँ पे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा, इसके क्वेश्चंस कुछ मैं बताया मैंने ऑलरेडी कि सीजीएल 22, सीजीएल 23 और सीजीएल 21, या फिर सीजीएल 21 न करके इसके प्रीलिम्स में, मतलब सीजीएल 24 के प्री में कुछ क्वेश्चंस अगर सीआईएसआई के आए होंगे तो मैं आपको ट्री मेथड, डेसिमल मेथड, सक्सेसिव, किस में क्या लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में भी मैं उसी वीडियो में समझाऊंगा। एक सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होता है। तो सिमिलरली मैं ये वाला चीज जो है ना, मैं उसी वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर शोइंग मी ह्यूज सक्सेस इन द इनिशियल स्टेज। क्योंकि मैंने मतलब आई थिंक सो आई हैव नॉट, मैंने सोचा नहीं था कि यार मतलब 12,000 13,000 व्यूज आ जाएंगे, आप मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट करोगे मुझे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स कुछ आ रहे हैं, तो मैंने उस कमेंट्स को रिकलेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि कुछ लोग कैलकुलेशन के वीडियो के लिए मतलब कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 2025 का वो बताओ कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करें। कुछ लोगों को जीके की स्ट्रेटेजी चाहिए, ठीक है। और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यार 2 महीने हैं, मतलब 2 महीने भी तो नहीं है, 1.5 महीने के आसपास हैं, तो मॉक्स कैसे दिए जाएं। 1.5 महीने तो मॉक्स, हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स, है ना, मॉक्स कैसे दिए जाए। तो ये सारे चीज मैं एक बार क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, एक एक वीडियो बना के। कैलकुलेशन 2025 सीजन और जीके, और 1.5 महीने में कैसे मॉक्स अटेम्प्ट करें, और या फिर तैयारी कैसे रखें, मतलब कैसे प्रिपेयर करें। देखो, एग्जाम से पहले ये 3 वीडियो की तो मैं गारंटी लेता हूँ। सीजल 25 वाला जो है वो मैं सीजल मेंस के बाद आपको पब्लिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि पहले सीजल मेंस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखेंगे कि 2025 में कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। ओके गाइस, अच्छा एक बार ये देख लो, ये फ्रैक्शनल टाइम वाला जो मैंने बताया, इसका एक मैं क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है ये आपको यहाँ से समझ में आया नहीं होगा। तो मैं इसको एक बार क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा सही समझ में आएगा। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें मुझे इस वीडियो पे। और मैं ये चाहता हूं कि आप ये भी बताएं कि क्या मैं ये हाई यील्डिंग टॉपिक वाला जो सीरीज है ये कंटिन्यू करूं ना करूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बर्डन सा ही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीवाईक्यू सीरीज कर रहा हूं। तो मैं ये चाह रहा था कि यार आपको अगर बेनिफिशियल है, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ये हाई यील्डिंग टॉपिक वीडियो, तो ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि मैं पार्ट 1 सीआईएसआई के लाया और मैं सोच रहा हूँ कि पार्ट 2 स्टैटिस्टिक्स का लेके आऊं। और स्टैटिस्टिक्स को फॉर्मूला के थ्रू नहीं, बल्कि आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बताऊं कि यार मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो फॉर्मूला अगर याद नहीं भी है, अगर आपको मीडियन मोड मीन का फॉर्मूला याद नहीं भी है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे और सही करके आओगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स, कीप शेयरिंग टू योर फैमिलीज। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।